हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ जीरो 1 कैसे होता है। आप लोग यूज़ किए होंगे कि फैक्टोरियल ऑफ जीरो का फैक्टोरियल 1, बट कैसे होता है इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। फैक्टोरियल का जो साइन होता है, फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है, आप ऐसे भी फैक्टोरियल लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो 5 ये साइन बना सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों फैक्टोरियल ऑफ 5 ही है। तो हमारा अभी मेन मोटिव है फैक्टोरियल ऑफ जीरो फाइंड 1 कैसे होता है ये देखना। तो देखो सीखते हैं फैक्टोरियल ऑफ जीरो 1 कैसे होता है। जैसे आप लिखोगे 4 का फैक्टोरियल लिखते हो तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 का फैक्टोरियल लिखूं, 10 का फैक्टोरियल क्या लिखूंगा, 10 9 इंटू 8 करके कहाँ तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ये हो गया 10 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ऑफ सिमिलरली अगर फैक्टोरियल ऑफ जीरो जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्या, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मतलब पॉजिटिव नेचुरल, जो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनका फैक्टोरियल मैं क्या करता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करता हूँ और 1 तक लिखते हैं। जैसे मान लो 100 का फैक्टोरियल लिखना होता है तो क्या करते हैं, 100 इंटू 99 से लेकर कहाँ 3 2 1 तक चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो n का फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 3 2 1 तक चलेंगे। ओके, अगर मैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 एक और कम, n माइनस 2 एक और कम, n माइनस 3 कहाँ तक, इंटू करते करते कहाँ तक चलेंगे, 3 2 1 तक जाना होता है। ओके, देखो ये जो लिखा हुआ है, ये जो n के फैक्टोरियल में इधर लिखा हुआ है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, वो उसको मैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखो n माइनस 1 क्या है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। तो यहाँ से मैं n का फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कैसे लिखा, n का फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू करते 3 2 1 तक। उसी तरह n माइनस 1 का क्या होगा, एक एक कम करते चलते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 से इंटू करते करते 3 2 1। ओके, तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया, n इंटू ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये n माइनस 1 का ही तो फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये लिख दिया मैं। अब देखो यहाँ से, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया n माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, पुट n इक्वल टू 1। अगर मैं क्या किया, n की वैल्यू 1 रख दिया तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1। और देखो यहाँ से 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1। तो फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या हो गया, 1। आई बात समझ में, क्या किए, n का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया, n का फैक्टोरियल अपॉन n। n की वैल्यू मैंने क्या रखा, पहले ही हम मान चुके हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू मैंने 1 रखा, तो 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल यहाँ ये 0 का फैक्टोरियल हो गया और ये 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 अपॉन 1 1 होता है, तो 0 का फैक्टोरियल क्या प्रूव हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में। एक दूसरे मेथड से भी इसको देखते हैं, इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, एक दूसरे मेथड से भी देखते हैं। देखो एक सके दूसरा मेथड देखते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो देखो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 6
2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 2, और 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होगा। देखो एक और दूसरे मेथड से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक मेथड से, देखो 720 लिखा हुआ है, अगर मैं 720 को 6 से डिवाइड करूँ, 720 को 6 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। ओके, 720/6 120 होगा। तो ये जो 720 लिखा हुआ है इसको मैं 6 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ अपॉन 6, कितना हो गया 5। ये 120 को मैं 5 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। आई बात समझ में ये। सिमिलरली देखो ये जो 120 है, 120/5 करूँगा तो मुझे मिलेगा 24। 120 है 5 का फैक्टोरियल, और ये 5 इक्वल टू 24 है 4 का फैक्टोरियल। आया समझ में। इसी तरह मैं 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का फैक्टोरियल, और मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 को मैं 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो देखो 6 का फैक्टोरियल बाय 6 उससे एक कम, 5 का फैक्टोरियल बाय 5 उससे एक कम, 4 का फैक्टोरियल 3, और 4 का फैक्टोरियल बाय 4 3 का फैक्टोरियल हो गया। सिमिलरली अगर मैं 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 लिखूं तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 2 का फैक्टोरियल लिखूंगा। एज पर दिस, इसी तरह अगर मैं एक एक कम करते जाते हैं, 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 लिखूंगा तो उससे एक कम क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल। ऐसे भी इसको किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप बोलोगे सर एक और नीचे चलो, मैं लिखूं, अगर एक से भी कम करते हैं, अगर मैं लिखूं 0 का फैक्टोरियल अपॉन 0, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होना चाहिए, -1 का फैक्टोरियल। बट हम लोग देखते जानते हैं कि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है। कैसे, देखो 0 का फैक्टोरियल तो 1 लिख दूंगा, और अपॉन में 0 है, 1 और ये क्या हो गया -1 का फैक्टोरियल, तो 1/0 दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से हम देख लिए। इसी तरह अब आगे बढ़ोगे तो नॉट डिफाइंड मिलते चलेगा। तो इसका मतलब जैसे मान लो मुझे लिखना हो 100 का फैक्टोरियल अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 99 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सिमिलरली 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल। बट निगेटिव में हम नहीं जा सकते हैं, देख चुके हैं, इसके बाद पूरा निगेटिव होगा। तो इस मेथड से भी देख लिए कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो हम लोगों ने 2 मेथड देखा 0 का फैक्टोरियल 1 करने का। अब आओ एक और मेथड देखते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए पहले। अब देखिए थर्ड मेथड, 2 मेथड हम लोग देख चुके हैं, फैक्टोरियल ऑफ 0 1 क्यों होता है। तीसरे तरीके से भी देख लेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ 0 n क्यों होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब क्या होता है। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखते हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखते हैं, बट उनका मीनिंग क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। फैक्टोरियल n का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। जैसे मान लो आपको 3 थिंग्स मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड डिफरेंट थिंग्स, या फिर आप बोल दो ऑब्जेक्ट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मान लो ABC दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आओ देखते हैं। पहला तरीका है, जैसे मान लो ABC एज इट इज लिखा हुआ है, ये n डिफरेंट, ये 3 डिफरेंट थिंग्स है, ABC डिफरेंट थिंग्स है। पहला तरीका था ABC, दूसरा तरीका मान लो ACB, तीसरा BCA या BAC, चौथा BCA, पांचवा CAB, छठा CBA। और कोई हो सकता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता है। तो ABC को इन 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ओके। तो 3 ऑब्जेक्ट था, इनको हम 6 तरीके से अरेंज किए, और 3 का फैक्टोरियल भी आप निकाल के देखिए, 3 × 2 × 1, ये भी 6 होता है, ओके। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, ये भी 6 होती है। क्लियर है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का कितना तरीका है, 6 तरीका है। जैसे अब 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट 24 होंगे। जैसे मैं ABC को अरेंज किया, वैसे ABCD लेके आप करोगे तो 24 अरेंजमेंट्स होंगे। यहाँ पे भी करना पॉसिबल है नहीं, तो अभी उसको मैं नहीं कर रहा। एक और एग्जाम्पल मान लो ले लेते हैं, हम A और B ले लेते हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं। इसको कैसे अरेंज किया जा सकता है,
ए बी होगा या फिर बी ए होगा, बस दो ही तरीका हो सकता है, ठीक है ना। कितने वेज हैं, 2 वेज हैं इसके, 2 वेज थे इसमें कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। वेज मीन्स तरीका। तो देखो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, 2 को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो 2 का फैक्टोरियल कर देंगे, 2 × 1 हो गया, 2 वेज, इसीलिए 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब मान लो सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, सिंपल 1 ए लिख दो, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो 1 ऑब्जेक्ट है तो 1 वेज, और 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है। अब मान लो हमें 0 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 0 ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर मान लो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट्स, एक भी ऑब्जेक्ट्स या एक भी हमें थिंग्स नहीं दिए हुए हैं, तो इनको कितने तरीके से अरेंज करेंगे, एक तरीके से। अब लगेगा सर कैसे, देखो ए को रखा, ए दिख रहा है वो तो विजिबल है, बट इसमें थोड़ा सोचो आप, मुझे कोई काम कुछ भी नहीं करना है काम, तो उसका कुछ भी नहीं करने का भी तो एक तरीका होता है। जैसे मैं किसी काम को 2 तरीके से कर सकता हूँ, या किसी काम को मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। और किसी भी काम को नहीं करना है तो कितने तरीके हैं, एक तरीके से मैं वैसे चेयर लगा के बैठ जाऊँगा, उसका भी एक तरीका है। तो वैसे ही अगर मुझे एक भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, नो ऑब्जेक्ट है, तो उनको अरेंज करने का क्या तरीका है, 0 नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, एक तरीका। कैसे, अरेंज ही नहीं करना, बस बैठे रहना है ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसलिए 0 का फैक्टोरियल 0 ऑब्जेक्ट को भी अरेंज करने का एक तरीका होता है, मतलब आपको अरेंज ही नहीं करना है। तो अरेंज ही नहीं करना है मतलब अरेंज ही नहीं करना है मतलब एक तरीके से अरेंज नहीं करना है। आई बात समझ में। यहाँ पे ये 0 मत नहीं आंसर देना है कि नो ऑब्जेक्ट को, एक भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 0 तरीका है। 0 तरीका मतलब आपने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया, जैसे कुछ नहीं, मतलब करने का मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कुछ अगर कर ही नहीं रहे हैं तो कुछ नहीं करने का भी तो एक तरीका है। जैसे मैं बेड पे बैठा हुआ हूँ तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी तो एक तरीका है बेड पे बैठने का, मैं एक 1 वे हो गया, ठीक है ना। तो मतलब 0 का फैक्टोरियल का मतलब है एक भी ऑब्जेक्ट को अरेंज नहीं करना है, एक भी ऑब्जेक्ट को अरेंज नहीं करना है, तो उसका भी एक तरीका है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट दे दिया, 10 ऑब्जेक्ट में बोलेगा 10 को ऑब्जेक्ट करो, अरेंज करो, तो 10 का फैक्टोरियल होगा। सिमिलरली 10 ऑब्जेक्ट रख देगा सामने और बोलेगा एक को भी अरेंज नहीं करो। मान लो सामने टेबल लगा हुआ है, उस पर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, और आपको बोला जाएगा एक भी ऑब्जेक्ट को आप टच मत करना, एक भी ऑब्जेक्ट को आप अरेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल खड़े रहिएगा। तो एक तरीका तो हुआ ना उसमें भी, 1 वे तो उसका भी हुआ, एक तरीका तो उसका भी हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना मतलब एक तरीका हुआ। आई बात समझ में। तो यही है, इसलिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट मतलब 0 ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट का मतलब 0 ऑब्जेक्ट, 0 ऑब्जेक्ट तो उसका कितना तरीका होगा, 1 वे होगा, ठीक है ना। तो 0 का फैक्टोरियल इस केस में भी 1 होगा। आया ना समझ में। जैसे 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और मुझे अरेंज, सामने वाला बोलेगा थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को अरेंज करना है, आपको टच भी नहीं करना ऑब्जेक्ट्स को, आप अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो कितने तरीके से अरेंज नहीं कर सकता हूँ मैं उस ऑब्जेक्ट के पास जाऊँगा ही नहीं, मैं उनको उठाऊँगा ही नहीं, मैं उनको अरेंज करूँगा ही नहीं, तो उसका भी तो एक तरीका है, ठीक है ना। तो मतलब मैं अरेंज नहीं करूँगा तो उसका भी एक तरीका है। सिमिलरली अगर 0 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वहाँ तो मैं 10 ऑब्जेक्ट लेके एग्जाम्पल समझाया, यहाँ पे मान लो अगर आपको 0 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो 0 ऑब्जेक्ट को भी तो अरेंज नहीं करना है, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो अरेंज ही नहीं करना है, मतलब एक तरीका, समझे। तो ऐसे ही 0 ऑब्जेक्ट को भी अरेंज करने का तरीका एक होता है। थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, एक बार सोचो कि कुछ भी नहीं करने का भी एक तरीका होता है, आप बैठे हुए हो, ठीक है। तो इसलिए 0 का फैक्टोरियल इस केस में भी 1 होता है। तो हम लोगों ने 3 मेथड देखा। पहला मेथड क्या देखा था कि जैसे n-1 का फैक्टोरियल क्या होता था, n का फैक्टोरियल अपॉन n, तो इसमें n की वैल्यू हम 1 रख दिए थे, तो वहाँ से भी 0 का फैक्टोरियल 1 आ गया। दूसरा मेथड क्या देखें कि हम जैसे मान लो 720 लिखा हुआ है और अपॉन मैंने 6 किया, तो ये 720 का मतलब है ये 6 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है ये, और ये 6, तो मतलब 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6, 720 कितना देगा, 720 कितना देगा 120, 720 बाई 6 120 देगा, और 120 का मतलब ये 5 का फैक्टोरियल। इसी तरह मैं डिक्रीज करते जाऊंगा और लास्ट में कहाँ पे आते हैं, जैसे 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 क्या देगा, उससे एक कम तो उससे कम एक 0, तो ये 1 देगा, तो 0 का फैक्टोरियल 1। और वहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ, जब -1 पे जाएंगे तो जैसे मान लो इसको लिख लेना आप, जैसे मान लो -1 पे जाएंगे तो -1 का फैक्टोरियल अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो क्या होना चाहिए, 0 का फैक्टोरियल अपॉन 0, तो 0 का फैक्टोरियल ऊपर तो 1 हो गया, नीचे नॉट डिफाइंड हो गया, नीचे 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। सो नेगेटिव नंबर का पहला ही डिजिट देखो, पहला इंटीजर
नॉट डिफाइंड हो गया तो आगे तो नॉट डिफाइंड सब दिख करके देखिएगा मिलते ही जाएगा। इसीलिए निगेटिव नंबर का हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते। और ऐसे भी आप सोच सकते हो लॉजिकली, मुझे बोलेगा कि आपके पास -5 ऑब्जेक्ट है, उसको अरेंज करो। -5 ऑब्जेक्ट कुछ होता है? नहीं होता है ना। क्या होता है? 5 ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट है, 1 ऑब्जेक्ट है या नो ऑब्जेक्ट है। ऐसा कभी नहीं बोला जाता है कि मेरे पास -10 ऑब्जेक्ट है, -3 ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे भी फैक्टोरियल डिफाइंड इसलिए भी नहीं होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो वीडियो को पॉज करके इसको भी आप लिख लो, एक बार फिर से कर लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। एक बार फिर से स्टार्टिंग से नहीं आया होगा समझ में तो देख लेना। ओके, बाय।